डिवाइन दीवा क्लब और लॉयर्स विजन के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। डिवाइन दीवा की प्रेसिडेंट और भाजपा की दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी एडवोकेट श्वेता शर्मा व लॉयर्स विजन के प्रेसिडेंट एडवोकेट इक्रांत शर्मा ने गौरीशंकर मंदिर मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें हृदय रोग, हड्डी जांच, आहार विशेषज्ञ, फेफड़े जांच, एक्यूप्रेशर, मधुमेह जैसी कई बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। इस निःशुल्क जांच कार्यक्रम में भाजपा के उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। उन्होंने इस जांच शिविर की प्रशंसा की और श्वेता शर्मा व क्रांत शर्मा की हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी जिले की अध्यक्ष पूनम चौहान, संजीव शर्मा की विशेष उपस्थिति रही और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ये बहुत ही नेक कार्य है। श्वेता जी ने ऐसा सोचा कि ये होना चाहिए और इनका क्लब है डिवाइन दीवा क्लब, उस द्वारा उन्होंने ये किया है और भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्ता भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हम जब आए, हमने डॉक्टर से भी बात करी, 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि दवा और दुआ दोनों के मार्फत ही ट्रीटमेंट हो रही है, तो बहुत अच्छा। मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन डॉक्टरों से क्षेत्र के लोग या आम लोग मुलाकात नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, कैंप के द्वारा खासकर दिल्ली की लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, महिला डॉक्टर आए हुए हैं, उसके लेकर जी, कई बार घर में बुज़ुर्ग होते हैं जिनके पास आवश्यक नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उनके घर में उनके बच्चे साथ रह रहे हो, सब वर्किंग होते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत सहायक होते हैं ये कैंप्स, क्योंकि वो आकर अपनी परेशानी डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं और उन्हें सही उपचार मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। मुझे लगता है हम सबको ये अपने अपने क्षेत्र में ऐसा प्लान करके इसे ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। ये कैंप डिवाइन दीवा क्लब और लॉयर्स विजन की तरफ से लगाया गया। ये हमारी एनजीओज़ हैं और ये एक स्वास्थ्य शिविर है। ये हमारे हर जगह लगेंगे और निरंतर अब प्रयास रहेगा हमारा कि हम सभी जगह ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाएं। यहाँ पे हमारे निःशुल्क जांचें हो रही हैं, लोग डॉक्टर्स बैठे हुए, डॉक्टर्स की टीम है जिसमें हमारे पास डाइटिशियंस भी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं और न्यूरोलॉजिस्ट, सारे फिजिशियंस सब बैठे हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं टेस्ट के लिए और लोगों को इसका लाभ मिले। कौन से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स यहाँ पर आए? यहाँ पे लेडी हार्डिन के डॉक्टर्स हैं और बायोसिटी लैब के लोग हैं जो हमें यहाँ पे अपनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये आपका पहला कैंप है मैडम? नहीं, हमारे लगते रहते हैं कैंप और हमारी निरंतर कोशिश जारी रहेगी कि हम ऐसे कैंप सब जगह लगाएं और लोगों को अवेयर कराएं, क्योंकि लोग आजकल बीमारी आने पर अवेयर होते हैं। हम शुरुआत में चाहते हैं यूथ हमारी अवेयर हो, हमारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं होते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हेल्थ कैंप के ज़रिए सब लोग अवेयर हों। तो लगभग सुबह से ये कैंप चल रहा है, कितनी संख्या में लोग और महिलाओं ने यहाँ पर भागीदारी? 200-250 लोग अराउंड हमारे पास हो गए हैं जिन्होंने भागीदारी की है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, अच्छी यहाँ पे भीड़ है और ये हमारा एक अच्छा प्रयास है। हम परमानेंट कॉलोनी में ये कैंप लगा रहे हैं। ये मेरा निजी क्षेत्र है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं सबको जितनी सुविधा हो मैं दे सकूँ और आगे भी किसी को ये कैंप हमारी तरफ से लगवाना है, लॉयर्स विजन और डिवाइन दीवा की तरफ से, तो हम लोग इस कैंप को लगाएंगे। बीजेपी में आपको पद मिला हुआ है? हाँ, मैं दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर हूँ मैं दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है, सबका साथ सबका विकास, और स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े काम कर रहे हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी के विजन पे मैं यही बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये मोदी जी का परिवार है। अगर मोदी जी का परिवार स्वस्थ होगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमारा विजन यही है कि हम लोग निरंतर मोदी जी की योजनाओं को और मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाएं, उनको लोगों के साथ दिखाएं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और उनके विजन को और मजबूत करें, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो कितने लगभग डॉक्टर यहाँ पर होंगे? यहाँ पे आज हमारे पास 8 डॉक्टर्स हैं, बाकी जो चेक करने आए हैं वो उनकी टीम अलग है। जो महिलाएं डॉक्टर हैं? महिलाएं हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं महिलाएं। तो महिलाओं की समस्याओं को लेकर? हाँ जी, महिलाओं की समस्याओं को लेकर महिलाएं कई बार है ना ज़्यादा निकल नहीं पाती हैं, सारी ऐसी नहीं है कि जो
घरों से निकल के जाके टेस्ट कराएं। आज अच्छी संख्या में महिलाएं आई हैं और काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है। मंदिर में हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म की जो बात करते हैं, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम अगर इसी भाषा में अगर चलें और इसी बातों को माने तो मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पॉजिटिविटी मिलती है और जो जितना भी मन में शंकाएं होती हैं वो सारे के सारे प्रभु के शरण में जब जाते हैं तो प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं। हमें भी जो है, क्योंकि हम एक एनजीओ चला रहे हैं और समाज के लिए चला रहे हैं, समाज के अच्छे लोगों के काम करने के लिए चला रहे हैं, तो हमें भी एनर्जी लेते हैं। हमने श्री गणेश जो इसका है मंदिर से किया और मंदिर से ही करते हैं हम लोग। जितने भी हमारे हेल्थ कैंप्स हैं, जो भी चीज़ें हम मंदिर के प्रांगण में आके हम लोग ये कार्य करते हैं ताकि लोगों को जो है, अब जैसे आज हमने जो जांच शिविर लगाया, जो हमने हेल्थ कैंप लगाया, ताकि इसमें जितने भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो रेजिडेंट्स के यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में टेस्ट उनके हो सके फ्री में, उनको फ्री में दवाइयाँ मिल सकें। तो ये हमारा प्रयास है और निरंतर हम करते आए हैं। तो लगभग सुबह से ये कैंप चल रहा है, कितनी संख्या में महिलाएं पुरुष इसमें भाग ले चुके हैं, युवा पीढ़ी ने भाग लिया? देखिए, मैं आपको जो आंकड़े दिए हैं, हम लोगों ने 10 बजे से शुरुआत की थी कैंप की और अभी तकरीबन 12:30 सवा 12 बज रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आज की सूची में हमारे पास 125 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी भी आप भीड़ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 4 बजे तक का कैंप है तो मुझे लगता है कि तकरीबन 250 का आंकड़ा पार होगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हमारा जो सोचा था, हमने 100-125 का आंकड़ा सोचा था, लेकिन उसके बाद ये 200-250 का आंकड़ा जो पहुंच गया अभी 12:15 बजे तक, ये हमारे लिए हमें प्रेरित करता है और हमें इस बात को शो करता है कि हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें। कई लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों का ये कहना है कि हमारी हाउस वाइफ हैं या हम लोग हैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, काम में बिजी रहते हैं। आज संडे के दिन आपने कैंप लगाया है, तो कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है इस कैंप से? देखिए, कैंप के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप देखें कैंप में हमारा जो हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उनके जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आए हुए हैं, उन्हीं के टेस्ट हो रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये एक ब्रांड है और सरकार का ब्रांड है, अच्छे हॉस्पिटल्स में नाम आता है लेडी हार्डिंग का। तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो सारे यहाँ पे आके अपने जांच कर रहे हैं, जो भी जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और जांच के बाद जो डायग्नोज कर रहे हैं डॉक्टर, उनको जो है दवाइयाँ भी फ्री में हम लोग दिलवा रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है, हम लोग ऐसे प्रयास निरंतर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एनजीओ का मकसद क्या है आगे? कैंप तो ठीक है, और क्या मकसद है? देखिए, हमारी जो 2 एनजीओज हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो श्वेता शर्मा, वो डिवाइन डिवास की प्रेसिडेंट है और लॉयर्स विजन का प्रेसिडेंट मैं हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। तो मेरा एक कंसेप्ट आया कि हम वकील होने के बावजूद हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती हैं, समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि हम लोग एक लॉयर्स विजन के नाम से हमने एक एनजीओ बनाई और इस एनजीओ में हम लोग प्रयास करते हैं कि वकीलों का जो, अगर आप ये योगदान, स्वतंत्रता में हमेशा योगदान रहा, देश की उन्नति में योगदान रहा, देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर अगर बात की जाए तो उन पर योगदान है। वकील देखा जाए तो सामाजिक, सबसे ज़्यादा सामाजिक होता है। तो ये लॉयर्स विजन हम लोगों ने इसलिए एक एनजीओ बनाया। दोनों एनजीओ मिलके हम लोग ये प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है उनकी मुहिम को भी, क्योंकि मैडम भी अभी दिल्ली प्रदेश में मीडिया प्रभारी बनी है, तो क्या मोदी जी के कुछ विजन को आप लोग लेकर? नहीं, मोदी जी के विजन को हम बिल्कुल जो है आगे ले जाना चाहते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हवन कुंड में आहुतियाँ डलती हैं तो हम भी जो मोदी जी के जो एक विचारधारा है उसमें हम उनके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए छोटी छोटी आहुतियाँ हम दे रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और देश के मुखिया हैं और हम सब उनका परिवार हैं और जिस हिसाब से कार्य करते हैं, हम सबको, सारे देशवासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक इंसान इतने बड़े ऊंचे पद पे जाने के बावजूद उस इंसान में अहंकार नहीं, अभिमान नहीं और लोगों के लिए दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके हम लोग ये कार्य करते हैं और हम दोनों ही, हमारा प्रयास ये है कि हम जन जन तक पहुँचें। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि समाज में लोगों के घर जा जाके लोगों से संपर्क बांध के उनकी परेशानियां, उनके दुख, दोनों बातें हैं। आज लॉयर्स विजन का जो है उसमें भी हम लोग है कि जो लोग कानून से पीड़ित हैं, जिनको कानूनी समस्याएं हैं, जिनको कानून के बारे में ज्ञान नहीं है और जो कानून के बारे में जो है जानते नहीं है और लेकिन